हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। मैं आपको रीत के बारे में, संस्कृत के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने रीत के 20 वीडियो डाउनलोड कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। उनमें मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बताया था 20 नंबर का, 20 नंबर का, उसमें आपको मैंने पुरुष चक्र के बारे में बताया था। अब हम रीत के बारे में संस्कृत भाषा में भाग 21 पढ़ रहे हैं और आगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अभी हमने पुरुष चक्र पढ़ लिया था और उस पुरुष चक्र के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। दोबारा से एक बार हल्का सा रिपीट करते हैं। मैंने आपको पुरुष चक्र बताया था। पुरुष चक्र को हम कर्ता चक्र भी कहते हैं। जितने भी सारे कर्ता बनते हैं वो पुरुष चक्र के आधार पर ही बनते हैं। पुरुष चक्र में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और दोस्तों 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैंने आपको बताया था कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। सबसे पहले हम उसमें प्रारंभ करते हैं कि पहले उत्तम पुरुष होता है, तो उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम तीनों आते हैं। और ये कौन से शब्द से बनते हैं? अस्मत् शब्द से बनते हैं। अस्मत् शब्द का प्रयोग केवल उत्तम पुरुष में ही किया जा सकता है और किसी भी पुरुष में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। हम कर्ता चक्र देख रहे हैं तो कर्ता में प्रथमा भक्ति होती है, तो प्रथमा के हिसाब से हम अस्मत् शब्द की प्रथम भक्ति का रूप जैसे वहाँ पर लिखते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से जब बनाते हैं तो अहम, आवाम, वयम इस प्रकार से बनता है। दूसरी आगे हम चलते हैं तो मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में केवल युष्म शब्द का प्रयोग होता है और किसी शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता। युष्म शब्द में हम देख रहे हैं कर्ता चक्र, कर्ता में प्रथम भक्ति होती है और प्रथमा विभक्ति होती है, तो युष्म शब्द की हम प्रथम भक्ति का प्रयोग जब करते हैं तो उसमें बनता है, शब्द निकल के आते हैं प्रथम भक्ति के, त्वम, युवाम, यूयम। इसी प्रकार से जब हम प्रथम पुरुष में हम आगे बढ़ते हैं तो देखो दोस्तों, मध्यम पुरुष में जो युष्म शब्द का और अस्मत् शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता है। इन दोनों शब्दों में ही कोई लिंग विभक्ति, कोई भी लिंग नहीं होता है। सभी लिंगों में समान रूप से रहते हैं, इसीलिए इनके एक एक रूप हैं। अब हम प्रथम पुरुष में चलते हैं तो प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी दोस्तों कहा जाता है। अन्य पुरुष जो है प्रथम पुरुष, उसमें तीनों लिंगों का प्रयोग होता है। पुल्लिंग का भी, स्त्रीलिंग का भी प्रयोग होता है और नपुंसकलिंग का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मैंने आपको बताया था कि अस्मत् और युष्म दोनों जो सर्वनाम शब्द हैं, इन दोनों सर्वनाम शब्दों को छोड़ करके बाकी के जितने भी सारे सर्वनाम शब्द हैं उन सब का प्रयोग प्रथम पुरुष में किया जाता है। और 3 लिंगों के हिसाब से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी डिवाइडेशन हो जाता है, यानी कि भाग बढ़ जाते हैं। और जब हम जैसे तत्शब्द है और तत्शब्द का जैसे हमने वहाँ पर देखा था, तो तत्शब्द है, तत्शब्द के 3 लिंगों में कुछ चलेंगे। तो पुल्लिंग में हमने आपको बताया था सहतौते, स्त्रीलिंग में बनेगा सातेता, नपुंसकलिंग में बनेगा तत्ते तानी। इसी प्रकार से हम किसी भी सर्वनाम शब्द का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम पुरुष में किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया सकता है तत् के अनुसार ही। जैसे यत् शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये बनता है, और इदम शब्द का प्रयोग करेंगे तो अयम इमे, यम इमे मा, इदम इमे इमानी। और यत् शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये स्त्रीलिंग में बनेगा या ये या, और नपुंसकलिंग में बनेगा यत् ये यानी। इस प्रकार से हम किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रथम पुरुष में प्रयोग कर सकते हैं। और प्रथम पुरुष में ही हम संज्ञा शब्दों को, जितने भी सारे संज्ञा शब्द होते हैं, चाहे वो पुल्लिंग के हो, चाहे स्त्रीलिंग के हो और चाहे वो नपुंसकलिंग के हो, उन सभी संज्ञा शब्दों का हम प्रथम पुरुष में ही प्रयोग करेंगे। तो जैसे पुल्लिंग शब्दों का अगर हम प्रयोग करें, जैसे राम है, हरि है, गुरु है, पितृ है, पति है, सखी है, ये सारे पुल्लिंग के शब्द हैं। भगवत है, राजन है, विद्वस है, और भी आत्मन है, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिनका प्रयोग हम पुल्लिंग में करते हैं। तो प्रथम पुरुष में जब पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे तो जैसे राम का प्रयोग करेंगे तो रामे रामौ रामः, क्योंकि ये पुरुष चक्र क्या है? कर्ता चक्र है। कर्ता में कौन सी भक्ति होती है? प्रथमा। तो प्रथमा भक्ति का रूप हम इस प्रकार से प्रयोग में ले सकते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष का जब हम प्रयोग करते हैं तो जैसे लता का प्रयोग कर सकते हैं, मति, नदी, नदी, मति। और उसके बाद में जैसे धेनु शब्द है, मातृ शब्द है, और तुम्हारे गो शब्द है,
और तुम्हारे क्या नाम है उसका, वधु शब्द है, लक्ष्मी है, स्त्री है, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो कि हम स्त्रीलिंग में हम प्रयोग में लेते हैं। इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो नपुंसकलिंग, मैंने आपको बताया था कि प्रथम पुरुष में जो नपुंसकलिंग होता है तो संज्ञा शब्द जितने भी सारे नपुंसकलिंग के हैं उन सब का प्रयोग हम नपुंसकलिंग में भी कर सकते हैं। जैसे फल है, बारी है, मधु है, जगत है और मनस है, और तुम्हारे और भी जैसे कि मधु है, मधु का मधु, मधुनी, मधुनी रूप चलता है। इसी प्रकार से फल का जैसे हम रूप चलाएं तो फलम फले फलानी बनता है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है कि ये इस प्रकार से हमने सारे के सारे पुरुष चक्र के बारे में पढ़ा था। पुरुष चक्र में 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। ये सारे के सारे जो पुरुष चक्र मैंने आपको बताया था, इसमें जिस किसी का भी हम प्रयोग करते हैं तो ये सारे के सारे कर्ता के रूप में प्रकट होते हैं। अभी हम देखेंगे लकारों के बारे में। लकार दोस्तों देखो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, काल। काल कितने होते हैं, काल 3 होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों कालों को संस्कृत में लकार कहते हैं। और संस्कृत में लकारों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 10। कितनी होती है दोस्तों, 10। लेकिन ये पूरे की पूरे मैं आपको लकार बता रहा हूँ कि 10 लकार होते हैं। इनका डिवाइडेशन अगर आप देखना चाहो तो वैसे रीत में 10 लकार काम में नहीं आते हैं, 5 ही लकार काम में आते हैं। लेकिन अगर आप जानकारी के हिसाब से अगर चाहो तो मैं आपको 10 लकार बता सकता हूँ। और 10 लकारों को याद करने का और समझने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल यानी कि बहुत ही साधारण तरीका है। देखो अब हम थोड़ा सा समझेंगे। तो लकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टिप और एक होते हैं इंगित। ये दोस्तों 2 प्रकार के लकार होते हैं, टिप और इंगित। टिप मतलब जिसमें टै की संज्ञा होती है, यानी कि टै जिसमें अंत में आता है वो टिप कहलाता है। और जिसमें ङ की संज्ञा होती है, ङ ये कैवल का 5वां अक्षर है ङ, और इसकी संज्ञा जिसमें होती है तो वो क्या कहलाता है, इंगित कहलाता है दोस्तों। या ङ जिसके अंत में आता है वो इंगित कहते हैं। अब दोस्तों देखो टिप जो लकार होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और इंगित जो लकार होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। 6 और 4 10। अब इसको भी समझने के लिए हम बहुत सिंपल तरीका, देखो ल से लकार बनता है दोस्तों, ल से लकार बनता है, उसमें हमने स्वर लगाया अ, तो क्या बनेगा ल, और ल में टिप होने की वजह से ट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा लट। इसी प्रकार से दोस्तों ल से लकार बनता है और उसमें हमने स्वर लगाया अ, तो क्या बनेगा ल, और ल में इंगित होने की वजह से इसमें ङ लगाएंगे तो क्या बनेगा लंग। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब इतनी बात समझ में आई, अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब देखो इसमें 6 स्वरों का प्रयोग होता है लकार के शब्द में, इनकी लय से लकार जो बनता है उसमें 6 स्वरों का प्रयोग होता है, अ, ई, उ, री और ए और ओ। इन 6 स्वरों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये जो 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो इससे 6 लकार बन जाएंगे। जैसे ल में ई लगाया तो क्या बनेगा ली, और ट लिट, लू ट लुट, ली ट लिट, और ले ट लेट, और लोट लोट। इसी प्रकार से ये सारे टिप कहलाएंगे। और टिप कितने हो गए, 6 लकार। ऐसे ही इंगित जो लकार होते हैं उनमें भी 4 स्वर होते हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ, री, ये 4 स्वरों का प्रयोग होता है। इनसे जब लकार बनाएंगे लिंग, लुंग, लिंग। तो देखो ये टिप जो लकार होते हैं 6, ये आपको नाम याद करने में आसानी रहती है और आप आराम से अच्छी तरह से इनको याद कर सकते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं तो 10 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 10। कभी भी ध्यान रखना कि कंपटीशन में भी अगर लकार पूछा जाता है तो लकारों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है, 10। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं, बाई चांस अगर आपसे कोई पूछ लेता है, अगर आपके जैसे आप पढ़ रहे हो, कोई कहता है कि आप संस्कृत से इतना पढ़ लिए, ठीक है तो आप ये बताओ कि संस्कृत में कितने लकार होते हैं, आप कहोगे 10, फिर वो पूछेंगे कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से के हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि लकार 2 प्रकार के होते हैं, टिप और इंगित।
6 और 4 10। इनको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है ट जिसके अंत में आता है वो टित और ङ जिसके अंत में आता है वो ङित। टित जो होता है उसमें 6 स्वर होते हैं, अ ई उ री और ए और ओ, ये 6 स्वर हो जाते हैं। और इसमें 4 स्वर होते हैं, अ ई उ और री, इसमें 4 लकार बन जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल मिलाकर के देखो 6 और 4 10, टोटल 10 लकार हो जाते हैं। अब इसके बारे में और हम आगे बताएंगे आपको। तो और कोई भी बात अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको नई से नई जानकारी देते रहें। दोस्तों मैंने ज्योतिष के बारे में भी एक वीडियो अभी बनाई है और वो अपलोड कर दी है। उसमें मैंने आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में बताया, ज्योतिष के बारे में और मैं आपको बताता रहूँगा और भी नई नई वीडियो डालता रहूँगा। जैसे भी जो भी हमारे धार्मिक त्यौहार आ रहे हैं उनसे संबंधित और भी कोई जो नई बातें होंगी मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों हम बीच बीच में वास्तु की वीडियो भी बनाएंगे और वास्तु के बारे में, घर में सुख समृद्धि किस प्रकार से रह सकती है, या ग्रह कलेश वगैरह जो होते हैं वो ग्रह कलेशों की शांति के लिए और हमारे घर में शांति रहे उसके लिए वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हम अभी वास्तु के बारे में भी आपको वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, तो जिससे कि आपको ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, और कोई कमी हो, कोई भी त्रुटि हो तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं, तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा। डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको अपनी वीडियो में फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता रखे हैं, फिर भी मैं एक बार और आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9352206485। दूसरा एक नंबर और है 9460374334। ये मेरे 2 नंबर हैं। व्हाट्सएप वाला नंबर जो है ये व्हाट्सएप वाला नंबर है, इसको आप ऐसे ही कर देते हो, क्या करते हैं व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप नंबर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, आगे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।